हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको दो ऐसे ट्रैप्स बताऊंगा जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में गलती नहीं करोगे और अपने 2 मार्क्स आप पक्के कर लोगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे को सेंटर में रखकर पढ़ाया जाता है और यहाँ पे टीचर गाइड का काम करता है, ना कि डिक्टेटर का। आगे हम देखेंगे इससे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टीचर हैं और यहाँ पे बच्चों के साथ लर्निंग बाय डूइंग में हेल्प कर रही हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लर्निंग के प्रोसेस में स्टूडेंट्स की नीड्स, इंटरेस्ट्स, एबिलिटीज़ को प्रायोरिटी दिया जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हम फोकस एक्टिव पार्टिसिपेशन पे करते हैं और चिल्ड्रन पे करते हैं। इसके अभी कुछ की फीचर्स देखेंगे, जैसे कि इसका पहला की फीचर है रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी बेस्ड, फ्रीडम टू आस्क, एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस। इसमें क्या होता है कि बच्चों को हम लोग फ्रीडम देते हैं कि क्वेश्चन वो रेज करें, क्वेश्चन पूछें, एक्सप्लोर करें, या फिर जो भी है उसके अंदर उसको एक्सप्रेस करें। टीचर इसमें क्या करेगा? टीचर इसमें आपका ये फैसिलिटेटर काम करेगा, ना कि यहाँ पे टीचर क्या करेगा? स्टूडेंट्स को गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा और उनकी हेल्प करेगा। वो ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाएगा जहाँ क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो बच्चों के अंदर, टू आस्क क्वेश्चंस। और यहाँ पे टीचर क्या करता है कि इनक्रेज करता है स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछने के लिए। प्रोवाइड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, नॉट जस्ट लेक्चर, क्योंकि वो लेक्चर नहीं देता, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, जैसे करवा दिया, ताकि बच्चे खुद एक्सप्लोर करें, उन सारी चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करें। तो इसमें स्टूडेंट का रोल ये होता है कि वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है और वो अपने एक्सपीरियंस थ्रू सीखता है, समझता है चीज़ों को। एक्सप्रेस आइडियाज़ फ्रीली, वो अपने आइडियाज़ जो उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, जो जितने भी उनके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसको फ्रीली पूछ सकता है। और जिससे क्या होता है कि वो अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर लेता है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहा जाता है। जब हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, तो इनमें मेथड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल टीचर्स करते हैं। तो पहला होता है अपना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट मेथड, प्ले वे मेथड एंड डिस्कशन एंड ग्रुप वर्क, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि कहीं घूमने चले गए, किस पिकनिक पे चले गए, तो ये हो गया कि वो एक्टिविटी बेस्ड वो कर रहे हैं। प्ले वे मेथड, खेलते खेलते सीख रहे हैं बच्चे। और डिस्कशन एंड ग्रुप डिस्कशन, जब हम डिबेट कराते हैं बच्चों में, तो क्या होता है कि एक तरह का हम वहाँ पे फैसिलिटेटर काम करते हैं और बच्चे सेंटर में होते हैं। वो ग्रुप डिस्कस करके या फिर ग्रुप वर्क करके डेवलप एक्टिविटी करेगा, बिल्ड कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, कम्युनिकेशन स्किल को सुधारता है और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की आती है अंदर। फिर सब नॉलेज को काफ़ी समय तक को काफ़ी वक्त तक उसके दिमाग में नॉलेज बनी रहती है। इसमें चैलेंजेस क्या आ सकता है? चैलेंज ये हैं कि इसके लिए फिर हमें बहुत बड़ी बड़ी क्लासरूम बनानी पड़ेंगी और रिसोर्सेज की कमी आ सकती है। टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी। हम देख रहे हैं कि इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के जो थिंकर्स हैं, जैसे में महात्मा गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जीन पियाजे हैं, जॉनी डीवी हैं। जॉनी डीवी बात करते हैं
लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस और लर्निंग बाय डूइंग। ये लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, सीटेट में पूछा जाता है। तो इनका नाम ध्यान में रखिए आप लोग, जॉन डूई। और महात्मा गांधी ने बात किया था लर्निंग बाय डूइंग का, इन्होंने भी बात किया था। रविंद्रनाथ टैगोर फ्रीडम इन लर्निंग की बात की थी, और जीन पियाजे ने तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस दिए, जो कि हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे। तो चलिए हम कुछ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ आए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है कि इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन जनरली लर्न्स। तो कैसे सीखते हैं? इंडिविजुअली एंड इन अ ग्रुप, मेनली फ्रॉम टीचर्स इन अ ग्रुप, मेनली फ्रॉम टीचर इंडिविजुअली, और डी है इन अ ग्रुप्स। तो इसका सही जवाब है अपना इंडिविजुअल और इन अ ग्रुप। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ बच्चा कभी खुद से एक्सपेरिमेंट करके सीखता है या इंडिविजुअल। तो कभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट करता है। सिर्फ टीचर से सीखना पुराना टीचर सेंटर्ड मेथड है। तो मेनली टीचर वाला तो गलत है, ठीक है। और इंडिविजुअली खुद से सीखता है। हम देखेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन as proposed by John Dewey emphasizes rote memorization of fact, learning by doing, standardized testing, strict discipline in the classroom। तो रोट मेमोराइजेशन की बात आ गई, रट्टा मारने वाला काम तो नहीं करने के लिए एम्फेसाइज करते हैं लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि जॉन ड्यूई का मतलब ही है लर्निंग बाय डूइंग। तो जहाँ भी लर्निंग बाय डूइंग दिख जाए वहाँ जॉन ड्यूई को आप मार सकते हैं। और जॉन ड्यूई ने कहा था कि एजुकेशन प्रिपरेशन फॉर लाइफ है। जॉन ड्यूई ने कहा था कि एजुकेशन प्रिपरेशन फॉर लाइफ नहीं है, बल्कि एजुकेशन लाइफ इटसेल्फ है। इसलिए बच्चा जब खुद कोई काम करता है लर्निंग बाय डूइंग, तो वो ज़्यादा अच्छे से। टीचर शुड इनकरेज ए स्टूडेंट टू। एक अध्यापक को बच्चों को उत्साहित करना चाहिए। आस्क अ क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लास, हाँ बिल्कुल। नॉट आस्क अ क्वेश्चन एट ऑल, बिल्कुल गलत। मेमोराइज द आंसर गिवन टेक्स्ट बुक, बिल्कुल। मेमोराइजेशन आ गया फिर ये तो गलत हो गया। रोट मेमोराइजेशन आ गया, ऐसे शब्द आ गए तो ये नेगेटिव सेंस में माने जाते हैं। फॉलो द टीचर्स ब्लाइंडली, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल टीचर को अंधा मन से नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सारे गलत हैं। तो इसका सही आंसर होगा ये। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में बच्चा एक्टिव एक्सप्लोरर होता है। अगर बच्चा सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब उसका दिमाग चल रहा है। हमें क्वेश्चन को हमेशा प्रमोट करना चाहिए, ना कि उन्हें क्वेश्चन पूछने पे डांटना चाहिए। तो देखिए दोबारा एक क्वेश्चन एक रिपीट होता है, और स्टेट हो चाहे रिपीटेड हो, इनमें एक क्वेश्चन बार बार रिपीट ही होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। तो चाइल्ड एजुकेशन का एडवोकेट माना जाता है जॉन ड्यूई को, बिकॉज इन्होंने ही लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस किया था। सो आंसर इज बी। जॉन ड्यूई प्रोग्रेसिव एजुकेशन के चैंपियन माने जाते हैं, और उन्होंने लैबोरेटरी स्कूल का कंसेप्ट दिया था, जहां बच्चे एक्टिव होकर सीखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन असेसमेंट डन थ्रू। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो असेसमेंट होता है वो कैसे किया जाता है? ओनली ईयर एंड एग्ज़ाम, या फिर कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, या फिर स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट, या फिर कंपेयरिंग वन स्टूडेंट विद अनदर। तो इसमें हम CCE का इस्तेमाल करते हैं, लाइक कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हमें बच्चों को
साल भर मॉनिटर करना है, सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम से जज नहीं करना होता है। इसमें बच्चे को एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर दोनों एस्पेक्ट को चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंस इन क्लासरूम शुड बी। तो इंडिविजुअल डिफरेंस है क्लास में, तो उसे हमें मतलब कैसा होना चाहिए। इग्नोर्ड बाई टीचर के द्वारा इग्नोर किया जाए नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाए। कंसिडर टू अ बैरियर टू टीचिंग, बिल्कुल कोई भी कैसा स्टूडेंट है वो बैरियर नहीं हो सकता। सीन एज ए स्ट्रेंथ टू अ प्लान डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल, क्योंकि उसे एक स्ट्रेंथ की तरह हमें देखना है। यूज टू ग्रुप चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर IQ, बिल्कुल नहीं, ग्रुपिंग तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हर बच्चा अलग है और ये अच्छी बात है। टीचर को अलग अलग तरीके से ऑडियो वीडियो एक्टिविटीज़ यूज करनी चाहिए ताकि हर बच्चा अपनी पेस पर और अपनी स्पीड पे वो सीख सकें। फ्यूचर ऑफ टीचिंग माना जा रहा है, फ्यूचर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को हम फ्यूचर ऑफ टीचिंग मानते हैं, जो कि क्या करता है, फोकस करता है स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। एग्ज़ाम हॉल में आप एक बात हमेशा याद रख सकते हैं, चाइल्ड इज सेंटर, टीचर इज गाइड। इस बात को दिमाग में रखो हमेशा, क्योंकि यहाँ से ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि दिमाग में अगर रहें तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस यहीं तक था अपना यह लेक्चर। तो अगर आप CTET या UP टेट देने वाले हो तो नेक्स्ट वीडियो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट में बताएं क्या गलती है, क्या सुधार किया जा सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही।